क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ऑन 1st अप्रैल 2020 अ मशीनरी वाज परचेज फॉर 20,000। तो 1st अप्रैल को 2020 को एक मशीनरी खरीदी गई। हम इसको साइड पे लिखते जाएंगे ताकि हमें बाद में इजी रहे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। 1st अप्रैल 2020 को एक मशीनरी परचेज की है 20,000 की। On 1st October 2021, another machine was purchased for 10,000. तो 1st अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी खरीदी गई है 10,000 की। And on 1st April 2022, one more machine was purchased for 5,000. तो 1st अप्रैल 2022 को एक और मशीनरी खरीदी गई है 5,000 की। The firm depreciates its machinery at 10% per annum on the diminishing balance method. Diminishing मतलब कम होना। तो जैसे 1st अप्रैल एक मशीनरी की वैल्यू है 10,000, पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा 900, तो उसकी वैल्यू बच गई 900, तो उसके ऊपर फिर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, इस तरीके से। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रिड्यूस्ड जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21, 22 and 23 and what will be the balance in machinery account as on 31st March 2023। तो कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और बैलेंस कितना बचेगा, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहला काम होता है हमें ये देखना होता है कि क्लोजिंग कब कब कर रहे हैं। तो 1st अप्रैल 2020 और 1st अक्टूबर 2021 के बीच में एक बार क्लोजिंग आएगी 31st मार्च 2021 को, यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आएगी 31st मार्च 2022 को, यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। उसके बाद 31st मार्च 2023 यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। पहले हमें ये लिखना होता है, बस दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी को करते जाओ। सबसे पहले परचेज किया 20,000 का, तो 20,000 लिख के साल, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ मशीनरी 1 20,000। उसके बाद हमने क्लोजिंग किया है तो हम क्लोजिंग करेंगे। पहले क्लोजिंग करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं और बाय बैलेंस शीट। यहाँ पे हमने डेट भी लिखा है तो कुछ क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी को देख देख के करते जाओ। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 के ऊपर 1st अप्रैल को खरीदा था, 31st मार्च को क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी कि पूरा साल यूज किया। तो 20,000 के ऊपर 10% से 2,000 होता है, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और सेम डेट को क्लोजिंग करने का मतलब ये भी है कि बाय बैलेंस सीडी आपको पूरा पूरा लिखना है। मशीनरी 1 तो 20,000 की थी, 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया, बच गई 18,000 की, तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। अब इसी बाय बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी बना देंगे नेक्स्ट डेट को, यानी 2021 अप्रैल 1 को। तो टू बैलेंस बीडी आपको पूरा लिखना है और मशीनरी 1 ब्रैकेट में लिख के 18,000। यहाँ तक का कर लिया क्वेश्चन। अब आगे 1st अक्टूबर को फिर से एक परचेज की है 10,000 की, तो लिख देते हैं अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, इसको लिख देंगे मशीनरी 2 10,000। अब फिर यहाँ पे क्लोजिंग कर दो, दोनों मशीनरी की अभी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ही बारी लिख के मशीन 1 और मशीन 2 का अलग अलग डेप्रिसिएशन कर दो। अब मशीन 1 की जो वैल्यू बची थी वो थी 18,000। अब पूरा साल उसको यूज किया है, तो 18,000 के ऊपर 10% से यानी कि 1800। दूसरी मशीन खरीदी है अक्टूबर 1 को, क्लोजिंग कर रहे हैं 31st मार्च, यानी 6 महीने का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 के ऊपर 10% से 6/12 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 500। तो 500 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2300। अब सेम डेट को क्लोजिंग करने का मतलब है कि बाय बैलेंस सीडी भी करना है
मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 में 18,000 में से 1800 को माइनस कर दो तो हमारे पास आता है 16,200। सेकेंड मशीन 10,000 में से 500 को माइनस कर दो तो 9,500। तो दोनों का टोटल कर देंगे 00752। ये हो गया हमारा दूसरे साल का क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पे 28,000 लिख के डबल अंडरलाइन और यहाँ पे भी। अब इसी को टू बैलेंस बीडी बनाएंगे अप्रैल 1, 2022 को। तो टू बैलेंस बीडी लिख के मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 16,200 9,500 तो टोटल हो गया था 25,700। अब यहाँ पे क्या किया है, एक और मशीनरी खरीदी है और फिर उसका क्लोजिंग कर देना है। खरीदी है 1 अप्रैल 2022 को 5,000 की, तो इसका भी कर देते हैं क्लोजिंग। पहले खरीद के 1 अप्रैल शुरू में ही खरीद ली तो पूरे साल का इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी 3 5,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 30,700 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग करनी है 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 3 मशीनरी हो गई है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 1 है 16,200, उसका 10% 1620। सेकेंड मशीन है 9,500, उसका 10% 950। थर्ड मशीन भी शुरू में ही खरीद ली अप्रैल 1 को, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 1620 प्लस 950 प्लस 500 3070 का। अब क्लोजिंग करने के लिए बाय बैलेंस सीडी भी करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 1 16,200 में से 1620 को माइनस कर दिया 14580। दूसरी 9,500 में से 950 को माइनस किया 8550। तीसरी 5,000 में से 500 को माइनस किया 4,500। तो तीनों को ऐड कर देते हैं अभी 14580 प्लस 8550 प्लस 4,500। तो ये आ गया 27,630। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार आंसर को एक बार देख लेते हैं कि आंसर में पूछा क्या था। डेप्रिसिएशन पूछा था तीन सालों का 2000, 2300, 3070। तो देख लेते हैं एक बार तीनों सालों में। पहले साल में हमारा है 2000, यस, फिर 2300 और फिर है 3070 और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तीनों मशीनरी का 27,630 और आंसर आ रहा है 27,630। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट।